दिनों के अंदर ही हमारी पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी, अर्थात इनको बीएसपी से निकालने वाली थी। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहले श्री मुलायम सिंह यादव के साथ लोकदल में हुआ करते थे। लोकदल टूटने के बाद कुछ समय तक ये जनता दल में रहे, इधर उधर भटकते रहे और इन्होंने चुनाव भी लड़ा, कई चुनाव लड़े तो इनको कभी सफलता नहीं मिली। तो ये बीएसपी उभर रही थी तो इनको ये लगा कि मेरा जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बीएसपी में बन सकता है, सुरक्षित रह सकता है, तो ये बीएसपी में आ गए। लेकिन बीएसपी में आने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। परिवारवाद वाला जो मोह है वो नहीं हटा और जब ये बीएसपी में आए तो कुछ समय तक तो ये साइलेंट रहे, चुप रहे, लेकिन सन 2007 में तो इनको रायबरेली जिले में ऊंचाहार से टिकट दिया गया, जहां ये काफी बुरी तरीके से चुनाव हार गए सन 2007 में विधानसभा का। लेकिन उसके बाद चुनाव हारने के बाद ये इधर उधर भटकने लगे। तो उस समय हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि बहन जी, इनको ये अभी एमएलए नहीं है, आप इनको कहीं एडजस्ट करें, एमएलसी वगैरह बना दें, इनको मिनिस्टर बना दें, नहीं तो ये रहेंगे नहीं। तो खैर मैंने लोगों की बातचीत सलाह मानकर तो मैंने बोला कि भाई ये अभी इधर उधर भटक के आए हैं विभिन्न पार्टियों से, तो इनको मिशनरी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। लोगों ने यही कहा, हमारी पार्टी के लोगों ने, इनको मिशनरी बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो इनको थोड़ा आप एडजस्ट करें। इनको मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद सन 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए। तो जब विधानसभा के आम चुनाव हुए तो इन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने बोला कि भाई आप रायबरेली जिले में पहले आपने ऊंचाहार से चुनाव लड़ा था, तो अभी आप वहां से चुनाव लड़ें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऊंचाहार तो नहीं, मैं कुशीनगर से ही, जहां से फिर इनको हमने बाई इलेक्शन में जिताकर भेजा था, तो आप मुझे वहां से ही खड़ा कर दो। तो हमने बोला ठीक है। तो कहने लगे कि नहीं बहन जी, मैं ये चाहता हूँ ऊंचाहार क्योंकि मेरी अपनी सीट है, तो आप मुझे कुशीनगर से खड़ा कर दें, तो आप मेरे लड़के को यहाँ से टिकट दे दें ऊंचाहार से। सन 2012 में हमने बोला कि भाई हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमने आपको बढ़ावा दिया है तो आपके लड़के को या बेटी को हम टिकट नहीं देंगे। तो बोलते फिर तो मुझे पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा, इलेक्शन अनाउंस हो चुका था। तो फिर हमारी पार्टी के लोगों ने मुझसे यही सलाह दी कि बहन जी एक बार एडजस्ट कर लो इनको, आगे ये फिर यदि बढ़ावा देते परिवारवाद को तो अगली बार इलेक्शन से पहले आप इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना। तो अभी सन 2012 में जब असेंबली का चुनाव हुआ तो ये टिके कैसे? इनको कुशीनगर से खड़ा किया और इन्होंने अपने लड़के को ऊंचाहार से टिकट दिलाया बीएसपी से, और लड़की को आगरा मंडल से टिकट दिलाया, अलीगढ़ मंडल से टिकट दिलाया, और अपने 2 बच्चों को, लड़की को भी टिकट दिलाया बीएसपी से और लड़के को भी दिलाया, खुद भी चुनाव लड़े। मैं इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लोगों ने ये कहा, जो स्टेट लेवल के थे,
कि बहन जी एक बार इलेक्शन में यदि गड़बड़ होगा तो ठीक नहीं है, आगे यदि ऐसा गड़बड़ करते हैं तो आप इलेक्शन से पहले इनको निकाल के बाहर करने का है। तो इनके लड़के को टिकट दे दिया, लड़की को दोनों चुनाव हार गए। ये चुनाव कुशीनगर से जीत गए, लड़का भी चुनाव हार गया, लड़की भी चुनाव हार गई। और उसके बाद सन 2017 में फिर लोकसभा के आम चुनाव हुए, तो इन्होंने कहा कि मेरी लड़की को टिकट दे दो। 14 में 17 में नहीं, 14 में। तो इन लड़की को टिकट दे दो। हमने इसकी लड़की को मैनपुरी से टिकट दे दिया, फिर भी गड़बड़ करने वाले थे। अब ये 17 में फिर ये चुनाव अब असेंबली के होने वाले हैं, तो 17 में इन्होंने कहा कि मेरे को कुशीनगर से, जहां से मैं एमएलए हूं, मेरे को वहां से टिकट दे दो, मेरे लड़के को ऊंचाहार से, और मेरी लड़की को जो सन 2017 में असेंबली का चुनाव होगा तो मेरी लड़की को पुरानी वाली सीट से टिकट दे दो। तो हमने बोला कि भाई, मैंने इनको कहा जब ये मुझसे मिले कि आपने क्या श्री मुलायम सिंह यादव का झूठा खा लिया है क्या? जैसे वो अपने पूरे परिवार को, कोई भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो सब वो जितने भाई हैं उनके बच्चे, रिश्ते नाते सबको टिकट देते हैं। तो बीएसपी ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी नहीं है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी, इस पार्टी को की बुनियाद रखी 14 अप्रैल सन 1984 को, तो उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे यदि राजनीति में कुछ करना निस्वार्थ भावना से, तो मुझे अपने परिवार और रिश्ते नातों को दूर रखना होगा। उन्होंने अपने परिवार को, रिश्ते नातों को दूर रखा। परिवार तो खैर उन्होंने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी, तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। वो पार्टी में सहयोग तो दे सकते हैं तन मन धन से, पदाधिकारी बन के भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको एमपी एमएलए का टिकट नहीं देने वाली। ये मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा ली। तो मैंने, मान्यवर कांशीराम जी ने इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट थी, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने कड़े फैसले लिए, तब यह मूवमेंट आगे तक पहुंचा। उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी ने जब मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उनके जीते जी ही, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर तो मैंने अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखे, तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। लेकिन श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ये मूल रूप से हमारी पार्टी से नहीं जुड़े थे, ये कई पार्टियां छोड़कर बीएसपी में आए थे, तो इनके ऊपर विभिन्न पार्टियों का रंग चढ़ा हुआ था। तो बीच बीच में इनको जो हमारी पार्टी की लाइन होती थी, तो उसके हिसाब से इनको बोलना चाहिए, उससे अलग हटके ये काफी कुछ बोलते थे। तो मुझे बीच बीच में इनको टोकना पड़ता था कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। इसके अलावा ये कहना कि बीएसपी जो है वो सन 2012 में जब असेंबली के चुनाव हुए तो बीएसपी ने टिकट बेचे। पहले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताए, इन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके लड़के को टिकट दिया, उनकी लड़की को टिकट दिया। पहले वो ये बताएं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कितना पैसा दिया इसके एवज में। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, टिकट लिया है, तो उन्होंने कितना इसके एवज में पैसा दिया, पहले वो अपने बारे में बताएं। सन 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उनको बताना चाहिए उन्होंने